अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल जेली के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं? क्या इसको खाने से कद में इजाफा हो सकता है? इसको कब, कैसे और कितनी मिकदार में खाना चाहिए? इन सब सवालों के जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रॉयल जेली क्या है? रॉयल जेली एक सफ़ेद मादा है जो कि नौजवान शहद की मक्खियाँ मलका मक्खी के लिए लार्वा बनाने के लिए तैयार करती हैं। चूँकि मलका मक्खी यानी क्वीन बी का ताल्लुक एक शाही ख़ानदान से है और जो ये खाती है वो एक जेली की तरह होता है, इसलिए इसको रॉयल जेली कहते हैं। इसकी शक्ल सफ़ेद भी हो सकती है और मक्खन की तरह भी, और इसका जायका हल्का तुर्श होता है। इसमें बहुत से ग़िज़ाई अज्जा जैसे पानी, प्रोटीन, विटामिन, मदनियात, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स और शक्कर की वाफर मिकदार पाई जाती है, जो इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। रॉयल जेली के फ़वाइद। नंबर 1, टाइप 2 ज़ियाबतीस को कंट्रोल करने में मुफीद। रॉयल जेली में इंसुलिन जैसे असरात होते हैं और खाने के बाद ज़ियाबतीस के मरीजों के खून में शुगर की सतह को कम करने में मदद मिलेगी। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि अगर टाइप 2 वाले शख्स ने खाने से पहले 1 ग्राम रॉयल जेली खाई तो इसके बाद इंसुलिन की मुज़ाहमत में इजाफा होने का इम्कान है। फिर भी एक शख्स को रॉयल जेली लेने के लिए अपने एंटी ज़ियाबतीस नुस्खे को नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, तौलीदी सेहत में बेहतरी। रोज़ाना 3 ग्राम रॉयल जेली लेने से मर्दों के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की सतह में बेहतरी आती है, जिसके नतीजे में स्पर्म्स की मिकदार में इजाफा होता है। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी। तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज़ाना रॉयल जेली खाते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की सतह कम हो जाती है। रॉयल जेली खाने से HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल में इजाफा और LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल में कमी देखी गई है। नंबर 4, डिप्रेशन में कमी। रॉयल जेली के इस्तेमाल से दिमागी बीमारियों जैसे अल्जाइमर और डिप्रेशन के काबू में मदद मिलती है। ये दिमागी मेमोरी को बढ़ाने में इंतहाई अहम साबित होती है। जो लोग अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए ये जादुई नुस्खे से कम नहीं। नंबर 5, खून की कमी को कम करती है। चूँकि रॉयल जेली टेस्टोस्टेरोन की सतह में इजाफा करती है, इसलिए इसके असर के बाद खून के सुरखुलियात यानी रेड सेल्स पैदा होते हैं। खून के रेड सेल्स में इजाफे से खून की कमी को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। इसलिए रोज़ाना 3 ग्राम रॉयल जेली के इस्तेमाल से खून की कमी को दूर किया जा सकता है। इन तमाम फ़वाइद के अलावा ये जोड़ों के दर्द, पट्टों के दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। रॉयल जेली मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाती है और निज़ाम हज़ाम में तेज़ी लाती है। इसके अलावा ये बालों और जल्दी इमराज के लिए भी इस्तेमाल होती है। रॉयल जेली को इस्तेमाल करने का तरीका। 3 ग्राम रॉयल जेली को दूध या पानी के साथ खाया जा सकता है। इसके खाने के बाद ऊपर से पानी या दूध पिया जाए, ना कि इसे दूध या पानी में मिक्स किया जाए, क्योंकि इस तरह ये गिलास की सतह पर चिपक जाएगी और बहुत कम मिकदार आपको हासिल होगी। रॉयल जेली कौन कितनी मिकदार में खा सकता है? 12 साल के बच्चे के लिए 0.5 ग्राम और जवान और बड़ों के लिए 3 ग्राम रोज़ाना खाली पेट दूध या पानी के साथ सुबह या शाम में इस्तेमाल की जा सकती है। किन लोगों को परहेज़ करना चाहिए? जिन लोगों को जल्दी इमराज और एलर्जी हो या मुआदे का वर्म हो उनको इसके इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन को भी इसके इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। क्या रॉयल जेली कद में इजाफा करती है? रॉयल जेली में वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मादनियात जो इंसानी जिस्म की ग्रोथ और नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए तहकीक से भी साबित हुआ है कि रॉयल जेली शहद के साथ मिलाकर खाई जाए और इसके साथ पानी या दूध पी लिया जाए तो ये बेहतरीन हाइट ग्रोथ का टॉनिक है। लेकिन एक बात सबसे अहम वो ये कि रॉयल बहुत महंगी होती है और इसका पाकिस्तान में खालिस मिलना बहुत मुश्किल है। खालिस रॉयल जेली सिर्फ यूरोपियन ममालिक जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन से ही मिलती है, या आपको ये सऊदी अरेबिया से भी मिल सकती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए।